हर इंसान अपने जीवन में शांति और आनंद की तलाश करता है, और जब वो आनंद भीतर से मिलता है तो जीवन सचमुच खिल उठता है। अपने अंदर बसे आनंद तक पहुंचाने के लिए हम सभी प्रेम रावत जी के प्रति अपने हृदय में प्रेम व आभार महसूस करते हैं। जब हृदय में उल्लास होता है तो लगता है कि मैं भी इस शांति अभियान में जितना भी हो सके कुछ अर्पण करूं। राज विद्या केंद्र यह प्रयास करता है कि भारतवर्ष में लोग जिस भी रूप में इस अभियान में सहयोग करना चाहते हैं, उन्हें वह अवसर व उसकी जानकारी मिले। सहयोग करने का ऐसा ही एक अभियान है अनाज सेवा। पिछले कई वर्षों से देश के कोने कोने से हजारों किसान इस अभियान में अपने सहयोग से इस शांति के संदेश को जन जन तक पहुंचाने में सहभागी बन रहे हैं। किसान अपने खेतों से अनाज का एक भाग समर्पित करते हैं और शहरों में रहने वाले लोग आर्थिक सहयोग से इस सेवा में अपना योगदान देते हैं। यह सहयोग राज विद्या केंद्र द्वारा आयोजित कार्यक्रमों, जन भोजन, रसोई संचालन और प्रचार अभियानों में उपयोग होता है, जिससे और अधिक लोगों तक यह अमूल्य संदेश पहुंचाया जा सके। अनाज सेवा के अभियान से रूबरू होने हम पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर में। मेरा नाम कृष्ण कुमार, जिला मुजफ्फरनगर यूपी से, और मुझे अनाज सेवा की कोऑर्डिनेटर की सेवा मिली है। अनाज सेवा हम अप्रैल महीने से शुरू करते हैं और जून तक चलती है। जून तक हम पूरा कलेक्ट करने के बाद में फिर राज विद्या केंद्र दिल्ली को भेजते हैं। प्रचार सहायक, केंद्र सहायक, ये अन्य जो भी सक्रिय लोग हैं, हम लोग एक मीटिंग करते हैं। अनाज सेवा के बारे में उन लोगों को बताया जाता है, गांव के लोगों को उसके लिए प्रेरित किया जाता है। उसके बाद वे सब लोग गांव में घर घर जाके अनाज सेवा में जो भी उन्हें मिलता है, अनाज, गेहूं, चावल, सरसों या कोई भी खाद्य सामग्री जो उन्हें मिलती है, वे सब लोग उसको एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं। इस बार अनाज सेवा में गेहूं, सरसों और जैसे ये मटर है, चना है और तरबूज है, सीताफल है और लौकी, तोरी और तरबूज, प्याज है, आलू है। हमारे यहाँ से गुड़ की सेवा बहुत जाती है, अधिक जाती है, और जितने भी आर्विक हैं हिंदुस्तान में, सभी आर्विकों में यहाँ से जाती है। कई प्रेमी तो ऐसे भी होते हैं जो आर्थिक सेवा देते हैं और फिर वो कहते हैं भाई हमें इसका अनाज ही भेजना है। तो अनाज भेजना, तो फिर वो मैं कहा भाई हम बताते हैं उनको भाई इसका अनाज खरीद सकते हैं आप और फिर उसको सेवा में दे सकते हैं। तो इस तरह से आर्थिक सेवा इकट्ठी होती है। सब लोग बड़े आनंदित होते हैं, बड़े खुश हो गए, ये सब लोग करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करते हैं। मुझे बड़ी खुशी मिलती है, बहुत आनंद मिलता है। और इस सेवा करने में तो मेहनत बहुत लगती है, लेकिन मैं मेहनत से पीछे नहीं हटता हूँ, क्योंकि उन्होंने ज्ञान की विधि दी और उसके द्वारा जो मुझे आनंद मिलता है, खुशी मिलती है, उसका कोई ठिकाना नहीं है। सचमुच में ये जीवन जीना सिखा दिया उन्होंने। कितना दुर्लभ है, कितना सुंदर ये जीवन है, ये सिखा दिया, ये बता दिया, जना दिया। और रोज सिखाते हैं, उनके सत्संग से, उनके संदेश से मुझे प्रेरणा मिलती है ये सब कुछ करने की। किसानों ने प्रेम पूर्वक अपने योगदान से यह बताया है कि जब बात प्रेम की हो तो न कोई बंधन होता है, न कोई बाध्यता, सिर्फ एक भावना होती है, सहयोग की। उनका यह सहयोग प्रेम रावत जी के संदेश से उपजे उस आभार का प्रतीक है जिसने उनके जीवन में नई बहार ला दी। बसंत की तरह यह संदेश भी उन दिलों में महकता है जो इसे अपनाते हैं। बात करें अनाज सेवा के योगदान की, तो जितनी भी सेवाएं एकत्रित होती हैं, उनमें अनाज सेवा का योगदान 11% है। अनाज सेवा में जिन राज्यों की मुख्यतः भागीदारी रहती है वो हैं उत्तर प्रदेश, हरियाणा,
राजस्थान, बिहार, दिल्ली, झारखंड, पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर व गोवा। बात करें अनाज सेवा में सबसे ज्यादा योगदान देने वाले राज्यों की तो वे हैं उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, दिल्ली। अनाज सेवा के माध्यम से किसान गेहूं, चावल, दाल, गुद्दा, मक्का व बाजरा का योगदान करते हैं। और सिर्फ गांव ही नहीं, शहरों के लोग भी इस प्रयास में कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। राज विद्या केंद्र आप सभी के इस सहयोग के लिए हृदय से धन्यवाद करता है और यही आशा करता है कि ये प्रेम की भावना यूं ही बनी रहे, क्योंकि जब हम मिलजुल कर चलते हैं तो हर प्रयास एक सुंदर बदलाव लेकर आता है।